बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपके काबिलियत को ना पहचाने। कुछ इस प्रकार की ही कहानी थी दानवीर करण की। वही करण जिसमें सीखने की चाह बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं था। वही करण जिसका जन्म राजघराने में तो हुआ पर लोगों की नज़रों में वह सूत पुत्र कहलाए। कुंती विवाह से पहले अपने महल में थी और उसी समय उसके महल में ऋषि दुर्वासा आए। उनकी सेवा कुंती ने बहुत की और कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कुंती के मन में दिए गए वरदान का उपयोग करने की चाह उठी तो उसने सूर्यदेव की उपासना की, जिस कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। जब उन्हें महाबली संतान कर्ण की प्राप्ति हुई तब उनका विवाह नहीं हुआ था और समाज में अपमान के डर के कारण उन्होंने कर्ण को टोकरी में डालकर नदी में बहाने का फैसला किया और वह टोकरी एक सूत परिवार को मिली, जिस कारण कर्ण का जन्म कुंती द्वारा तो हुआ पर पालन पोषण एक सूत परिवार द्वारा हुआ। कर्ण के पास बचपन से एक कवच और कुंडल था जो उसे सर्व प्रकार के अस्त्र शस्त्र और बीमारियों से बचाता था। कर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उनके मन में युद्ध कला सीखने की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण उन्हें युद्ध कला सिखाने से इनकार कर दिया। अब कर्ण को अकेले ही युद्ध कला सीखनी थी। गुरु के बिना शिष्य वैसा ही है जैसे बिना पतवार के समुद्र में नौका चलाना। द्रोणाचार्य से इनकार होने के बाद कर्ण ने एक चाल चली। वह परशुराम जी के पास गए और अपने आप को एक ब्राह्मण बताते हुए युद्ध कला सीखने को आग्रह किया और परशुराम जी ने उन्हें युद्ध कला सिखा दी। और जब कर्ण युद्ध कला में माहिर हो गए तब परशुराम जी को उनके सूतपुत्र होने का पता चल गया। कर्ण का सच सामने आ गया। उस समय परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए क्योंकि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे विद्या ली थी, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को छोड़ पांडव और कौरवों को भी युद्ध की शिक्षा दी थी। जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई तब उनके बीच काबिलियत को दिखाने के लिए एक युद्ध रखा गया। इसमें गदाधारी गदाधारियों से लड़े, तलवारबाज तलवारबाजों से लड़े और धनुर्धर धनुर्धरों से लड़े। इस युद्ध में अर्जुन के टक्कर का कोई भी धनुर्धर नहीं था, जिस कारण द्रोणाचार्य ने ऐलान कर दिया कि इस सृष्टि में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। पर तभी प्रजा में से एक हाथ उठा। वह हाथ सूतपुत्र कर्ण का था, पर द्रोणाचार्य ने यह कहकर कर्ण को चुप करवा दिया कि वह एक सूतपुत्र है। पर तभी दुर्योधन ने अपनी चाल चली। उसने कर्ण की लाचारी का फायदा उठाते हुए उसे अंश देश का राजा बना दिया, जिस कारण कर्ण अपने ही सगे भाई अर्जुन के विरुद्ध हो गए। पर अर्जुन यह बात नहीं जानते थे कि कर्ण उन्हीं की माता कुंती की पहली संतान है। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो यह पक्का था कि अर्जुन और कर्ण का टकराव होगा, जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल के कारण अर्जुन के शस्त्र से वो बचे रहेंगे, जिस कारण कर्ण अर्जुन से कभी नहीं हार पाएंगे। तभी इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता थे, उन्होंने अपनी चाल चली। वह ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के पास गए और दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनसे बड़ा दानवीर इस सृष्टि में कोई नहीं था। सभी को दान देने के स्वभाव के कारण कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन कर्ण और अर्जुन के बीच के टकराव को भली भांति जानते थे, जिस कारण वह कर्ण को पहले ही दिन भीष्म पितामह की जगह सेनापति नियुक्त करना चाहते थे। पर भीष्म पितामह ने एक सूत पुत्र के आदेश का पालन करने से सख्त मना कर दिया और कहा कि अगर कर्ण इस युद्ध में लड़ेंगे तो मैं इस युद्ध से बाहर रहूंगा, जिस कारण कर्ण को भीष्म पितामह के शिरश्य पर लेटने तक युद्ध में बाहर रहना पड़ा। पर जब कर्ण युद्धभूमि के अंदर आए तब उनमें गुस्से की आग बहुत ही ज़्यादा थी। वह अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। अर्जुन और कर्ण के बीच का टकराव शुरू हुआ। जब अर्जुन के शस्त्र कर्ण को क्षति पहुंचाते तब श्री कृष्ण चुप रहते और जब कर्ण के शस्त्र अर्जुन को क्षति पहुंचाते तो उनका रक्त कुछ दूर आगे ढकेल देते। तब श्री कृष्ण बहुत ही खुश होते और कर्ण की प्रशंसा करते, जिससे देख अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, पार्थ आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तभी श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान कृष्ण और हनुमान जी ध्वजा के रूप में विद्यमान है,
पर कर्ण अकेले हैं। उनके शस्त्र तुम्हारे रक्त को पीछे ढकेल देते हैं, जिससे कर्ण की काबिलियत का आभास होता है। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध भयंकर रूप लेने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध से बाहर ले आते हैं और कर्ण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत ही अच्छे रथ चालक थे, जिसके कारण वो दलदल से आसानी से बाहर निकल आते हैं। पर कर्ण का रथ उसी दलदल में फंस जाता है, जिस कारण उसे रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए बार बार रथ के बाहर उतरना पड़ता है। और जब अर्जुन ने कर्ण को निहत्था पाया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने के लिए कहा और अर्जुन ने कर्ण पर वार करने के लिए अपना धनुष्य उठा लिया। और तभी कर्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम मुझ पर निहत्थे वार करोगे तो मैं इसी पल ब्रह्मास्त्र को आगमन दूंगा, जिस कारण इस युद्ध के सभी योद्धा मर जाएंगे। पर अर्जुन कर्ण पे निशाना साधने लगते हैं और तभी कर्ण ब्रह्मास्त्र को आगमन करते हैं, परंतु इससे कोई असर नहीं होता। समय एकदम से रुक जाता है। श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का आभास कराते हैं और परशुराम जी के शाप के कारण उनके ब्रह्मास्त्र विफल होने का कारण बताते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुमने अपनी सारी जिंदगी अपने लिए बिता दी ताकि तुम अपना हक ले सको, परंतु अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग सूत कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए करते तो आज शायद तुम्हें इस दिन को नहीं देखना पड़ता। तब कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी गलती कबूली और अर्जुन के सामने वैसे ही खड़े हो गए। समय फिर से चल पड़ा। कर्ण ने कहा, अर्जुन मुझे मुक्ति दे दो। तभी अर्जुन ने वार किया और कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की कहानी। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक द्वारा फॉलो ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।